Hi, welcome to e-learning session for Grade 10 SS Geography. We are studying chapter number 8, that is Lifeline of National Economy. Under this, we have studied about three major classification of transportation under three major domains, that is land, water and air. So far we have completed land and water. Now we are seeing in air domain, if we talk about air transport, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे हम। पिछला जो हमारा दो डोमेन है, जो लैंड एंड वाटर, वो हम कर चुके हैं। लैंड में हमने रेलवेज, रोडवेज देखा एंड पाइपलाइंस। फिर उसके बाद वाटर में इनलैंड एंड ओवरसीज दोनों के बारे में हम देख, नेशनल वाटरवेज, फिर मेजर पोर्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है एयरवेज। एयरवेज एक इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट मीडियम रहेगा। वाई? बिकॉज आप अगर कंसिडर करें इंडिया की जोग्राफी को या फिर यहाँ के टोपोग्राफी को, फिजियोग्राफिक रिलीफ को, तो यू विल फाइंड इट इज़ वेरी डाइवर्स। कहीं कुछ, तो चारों तरफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है, कहीं पे नदियों वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ले लीजिए, वहाँ तो पहुँच पाना मुश्किल है। लद्दाख रीजन है। तो ऐसी जगहों पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जगहों को पहुंचने के लिए हमारे पास एयरवेज का एक सहारा रहेगा हमेशा, क्योंकि एयरवेज डज नॉट नीड अ रोड या वाटर ट्रैक की ज़रूरत नहीं, मतलब रेलवे ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, रोड की ज़रूरत नहीं है। एयरवेज के लिए सिर्फ एक छोटा सा हेलीपैड या एयरपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी का ट्रेवल तो वो हवा में कर लेता है अनऑब्स्ट्रक्टेड, है ना। तो जो भी एरियाज़ हैं जो फार लाइंग है, जहाँ का टोपोग्राफी गड़बड़ है, ऐसी जगहों पे पहुँचने के लिए एयरवेज का यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में 1953 के बाद नेशनलाइजेशन हुआ एयरवेज का, इंडियन एयर इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। बीच में कुछ समय तक देर वर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एयरलाइंस इंडिया में। एक था एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस। तो दोनों के काम अलग अलग थे। एक डोमेस्टिक रूट को संभालता था, एक ओवरसीज जो इंटरनेशनल रूट है उस पर ऑपरेट करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों में से को मर्ज करके एक ही बना दिया गया। फिर आया एरा हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का। तो जैसे ही प्राइवेटाइज हुआ तो प्राइवेट एयरलाइंस ने आके ऑपरेट करना शुरू कर दिया इंडिया में, ठीक। तो प्राइवेट एयरलाइंस ने जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया तो आप देखेंगे कि जेट एयरवेज, हाँ, और कौन कौन से हैं, जेट है, विस्तारा है, इंडिगो है। तो ये सारी प्राइवेट एयरलाइंस ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो नाउ वी हैव गुड अमाउंट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया, प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, मगर आज की डेट में भी कहीं ना कहीं एयर ट्रेवल इतना सस्ता नहीं है। मीन्स एक आम इंसान के रीच के आज भी बाहर है प्राइवेट एयरलाइंस का ट्रेवल या एयर ट्रेवल। तो इसमें ये है, अगर हम इसको थोड़ा और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बना पाएँ या चीप बना पाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हमारा जो डिपेंडेबिलिटी है उसको कम करेगा, डिपेंडेंस को। और इसका फ़ायदा ये है, जो भी जगह है जैसे नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं,
तो अगर हम एयर ट्रैवल को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और इकोनॉमिकल बना पाएंगे तो इन सारी जगहों का जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, लद्दाख, इन सब चीज़ों जगहों को हम ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कर पाएंगे, डेवलपमेंट इसका और फास्टर रेट पे होगा. Think of a place which is so far not being explored by people, and ये पॉसिबल अगर हो जाए हेलीकॉप्टर सर्विसेज की वजह से या एयर ट्रैवल की वजह से लोग आराम से वहाँ पहुँचने लगे तो उस एरिया का ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा टूरिज्म स्पॉट बन के. चलिए अब देखते हैं व्हाट टेक्स्ट बुक हैज़ टू से अबाउट दिस. Airways. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transportation. See this word prestigious means आज भी एक कॉमन मैन के लिए इसका अवेलेबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी नहीं है. ही इज़ अनेबल टू अफोर्ड, इसीलिए बोला गया है प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स like high mountains, desert, dense forest, and also long stretches of long oceanic stretches with great ease. ठीक, तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपका फास्टेस्ट मोड है, कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक, साथ में जो भी डिफ़िकल्ट टेरेन है जैसे माउंटेन है, माउंटेन पे आप लोगों में से किसी ने ड्राइव किया हो कभी अपने पेरेंट्स के साथ या ड्राइवर्स के साथ, तो यू मस्ट हैव सीन कितना धीरे धीरे जाते हैं बिकॉज वो रोड उस माउंटेन के चारों तरफ, ये माउंटेन है तो रोड यूजुअली ऐसे सर्कुलर मोशन में ऊपर 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 जाता है तो इट टेक्स टाइम. वेयर एज अगर हम एयर रूट लें तो स्ट्रेट अवे एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. मीन्स हेलीकॉप्टर सर्विस को अगर हम माउंटेन पे यूज़ कर रहे हैं तो टाइम टेकन कैन बी रिड्यूस्ड, है ना. सिमिलर इज़ द केस इन डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट में ज़्यादातर इन सारे एरियाज़ में आर्म्ड फोर्सेस एयरक्राफ्ट को ही यूज़ करती है. जैसे आर्म्ड फोर्सेस को लद्दाख पहुंचना है या फिर नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करना है, डेजर्ट में करना है, ये जंगलों में ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है, तो वो लोग आज भी एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स को या फिर एयरक्राफ्ट्स को. थिंक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री मार्क्ड विद प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स. अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ बड़े बड़े रिवर्स हैं. यहाँ हम मेजरली ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात कर रहे हैं. डाइसेक्टेड रिलीफ मतलब कटा फटा टोपोग्राफी है. ठीक, डेंस फॉरेस्ट, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स, तो ये सारी दिखते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा चारों तरफ से हमारे नेबरिंग कंट्री से घिरा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, हमेशा फ्लड आता रहता है ना. ब्रह्मपुत्र में हमेशा फ्लड रहता है. तो ऐसे कंडीशन में बाकी किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वहाँ काम करना मुश्किल है. सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट से ही वहाँ का एक्सेस को इजी बनाया जा सकता है. एयर ट्रांसपोर्ट was nationalized in 1953. एयर इंडिया provides domestic and international services. तो एयर इंडिया अब 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को कर दिया गया था नेशनलाइज. अब उसके बाद एक एयर इंडिया हुआ करता था, एक इंडियन एयरलाइंस, मगर अब हमारे पास एक ही है जो दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट इज़ पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. पवन हंस एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन वाली कंपनी है जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ONGC एक अगेन ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी. तो ONGC में होता क्या है, सपोज़ बॉम्बे हाई की बात करूँ, सपोज़ ये मुंबई हार्बर है, तो यहाँ से कहीं दूर जाके मुंबई हाई में इनका ऑयल फील्ड्स हैं. ठीक, ऑयल फील्ड्स क्या होते हैं कि बेसिकली वो एक शिप लाइक स्ट्रक्चर होता है,
वो जाएगा, अपने लेग्स को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, सी शोर में, सी बेड में जाके अपने पैर गड़ा देगा सारे, ठीक। और यहाँ से इट विल स्टार्ट ड्रिलिंग इनटू द सी बेड में ड्रिलिंग शुरू करेगा और अंदर से क्रूड पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर यहाँ से पाइपलाइंस के थ्रू या शिप्स के थ्रू, टैंकर शिप्स के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब बात यह है कि आपको ऑयल फील्ड्स में ऑपरेशन करना है, काम करना है, तो यू विल नीड मैन पावर, ठीक। लोग वहाँ रहेंगे, ऑपरेशन करेंगे, काम करेंगे, तब जाके वो ऑयल रिफाइनरी या फिर ऑयल फील्ड काम करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ONGC, एवरी 14 days एंड 28 days यहाँ पे ऑयल फील्ड पे जो लोग काम करते हैं उनकी ड्यूटी रहती है, आइदर दे आर रिलीव्ड आफ्टर एवरी 14 days और 28 days, 4 weeks या 2 weeks के बाद यहाँ पे जो ऑयल फील्ड पे लोग काम कर रहे हैं बीच समुद्र के बीच में, उनको यहाँ से मुंबई ड्रॉप कर देता है ये पवन हंस हेलीकॉप्टर, ठीक। और नए क्रू को लाएगा, पुराने क्रू को यहाँ छोड़ जाएगा। तो पवन हंस ONGC के ऑपरेशंस में हेल्प करता है, क्योंकि और तो कोई दूसरा तरीका बचता नहीं है उनके पास कि मुंबई हाई से पर्सनल का ट्रांसफ़र करना है, सामान का, लॉजिस्टिक का, खाने पीने का। तो अगर ये सब शिप बोट से करेंगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक। तो ONGC की हेल्प कर रहा है पवन हंस अपने हेलीकॉप्टर सर्विसेज के साथ। फिर जो भी इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे भी पवन हंस अपनी सर्विसेज देता है। लाइक आप में से कुछ लोग कभी वैष्णो देवी गए हों, तो वैष्णो देवी में यू कैन फाइंड दिस हेलीकॉप्टर सर्विस, जो आपको कठुआ से सीधा वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंड कर देगा। तो आपका जो चल के जाने वाला रूट है, वो इनएक्सेसिबल रूट, वो हेलीकॉप्टर से कवर कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो भी इंटीरियर पार्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पवन हंस हेलीकॉप्टर। एयर ट्रेवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल। अब बात आ रही है अफोर्डेबिलिटी की। एयर ट्रेवल आज भी एक आम इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इट इज़ ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू कॉमन पीपल। चलिए यहाँ पे बोलता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लद्दाख एंड अंडमान निकोबार, इन लोगों को मेनलैंड से कनेक्ट करके रखने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, ताकि इन लोगों को सस्ते दामों पर एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जाता है। बस रीज़न ये है कि ये सारे पार्ट्स जो है, जो अभी तक हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्ट से या रेल ट्रांसपोर्ट से एक्सेसिबल नहीं है, उन लोगों को हमें मेनलैंड से कनेक्ट करके रखना है। अदरवाइज़ धीरे धीरे दे विल फील एलिनेटेड कि उनको तो काट दिया गया देश से। इसीलिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करके उनके लिए एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल किया गया, ताकि जो हमारे देश का मेन लैंड है उससे वो कनेक्टेड रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। अंडमान एंड निकोबार के लोगों के लिए ऐसा प्रोविज़न है, फिर लद्दाख के लोगों के लिए प्रोविज़न है कि दे कैन अवेल दिस एयर ट्रैवल फैसिलिटी एट अफोर्डेबल रेट्स। चलिए, विल पुट एन एंड टू टुडेज सेशन। टुमारो विल कंटिन्यू विद कम्युनिकेशन एज वन ऑफ द लाइफलाइन फॉर आवर national economy, and I believe in another 2 days we'll wind up this chapter. When is your exam? एग्ज़ाम का सिलेबस पता है आप लोगों को? अगर पता है तो मुझे भी बताना। ठीक, चलिए, ओके, बाय, सी यू।